अभी हम आए हुए हैं दानीबंकर के जंगल में और यहाँ पर हमें एक घायल गौवंश की सूचना है और काफ़ी घने जंगल के अंदर वो पड़ी हुई है। तो अब जाके देखते हैं। दुर्गापाल सर भी मेरे साथ आए हुए हैं। जंगल के एरिया में कई गौवंश हैं और ये गाय बीमार सी भी लग रही है। अगर हमारे बस का होता तो हम करवा देते। अब ये बड़ा केस हो गया इसमें, इतना जंगल है यार, कहीं पर है ही नहीं। जिन्होंने हमें इस गाय की सूचना दी थी वो भी मौके पर पहुंच गए हैं, लेकिन इस गाय को देखने से लग रहा है कि ये किसी के घर की पालतू गाय है, क्योंकि काफ़ी अच्छी शरीर की गाय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ब्याने वाली है और इसके पैर की हड्डी इस तरीके से बाहर निकल गई है कि इसमें अब प्लास्टर होना नामुमकिन है। साथ ही इसमें सिर्फ एम्पुटेशन ही हो सकता है और हमारे पास इसे रखने की जगह नहीं है। सर ने इसके पेट में भी हाथ डालकर देखा है और उन्होंने कहा है कि इसके पेट में बच्चा है जो कि करीब 7-8 माह का है और ये अभी जीवित है, लेकिन यदि ये खाना पीना नहीं खाएगी तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और जिस व्यक्ति ने इसकी हमें सूचना दी थी उन्होंने भी इसकी सेवा करने की बात कही है और गौशालाओं में जगह नहीं है तो यहीं पर इसकी सेवा करेंगे। और हमने उन्हें कुछ दवाएं भी दे दी हैं, साथ ही हम भी दिखाएंगे अगर हमें समय मिला। अभी मैं हूँ शिव मंदिर बागजला में और पिछले दिनों हम एक बच्चिया को यहाँ पर लेके आए थे। इसे हम कल्याणपुर क्षेत्र से लाए थे। इसका जो है पाँव टूट गया था और उसके बाद इसकी हड्डी जो है वो बाहर आ गई है, आप ये देख सकते हैं। तो जिस जगह से हड्डी बाहर आई है वहाँ पर प्लास्टर लगना बड़ा मुश्किल होता है और इसका जो है अब एम्पुटेशन ही करने की बात डॉक्टर मैडम ने कही है। एक ये अन्य गौवंश है जिसको हमने एम्पुटेशन करा रखा है। अब इस बच्चिया का एम्पुटेशन होना है तो घुटने से ऊपर थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसलिए किसी स्पेशल डॉक्टर की खोज करी जा रही है और जैसे ही डॉक्टर मिलेंगे इसका एम्पुटेशन तुरंत करा दिया जाएगा। और कुछ दवाएं हमें कामधेनु प्रकल्प के सहयोग से मिली है, आप ये देख सकते हैं। ये सब ऑपरेशन के समय हमें इसकी ज़रूरत होगी, तो करीब ये 1760 रुपये की दवा आई है। और इसके अलावा जो ये सूचर हैं ये हमने अलग से लिए हैं, ये करीब हमें 3000 रुपये के मिले हैं, जिसमें कि हमारे मित्र जो हनुमान दास जी हैं उनका सहयोग रहा है। तो ये इतने सूचर हमने मंगा रखे हैं, अच्छी कंपनी के इस बार मंगवाए हैं। ये करीब 3000 रुपये के सूचर आए हैं और अभी डॉक्टर मैडम यहाँ पर पहुँचेंगी और उसके बाद जैसा भी यहाँ पर वो देखेंगी किस दिन ऑपरेशन की डेट फिक्स करी जाए। तो अभी वो कुछ देर में यहाँ पहुँचने वाली हैं और अब यहाँ पर डॉक्टर मैडम आ चुकी हैं, उनके साथ आई हैं निर्मला मैडम भी। और आते ही उन्होंने एम्पुटेशन वाले बछड़े को देखा है और इसके हल्का सा पस बन रहा था, तो उन्होंने कहा है कि इसे दवा देते रहें और इसके आज फिर से पट्टी भी चेंज करी जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं कि कुछ ओटीसी इसके अंदर जख्म में डाल दी गई है। इसने रगड़ से अपना ये जख्म बना लिया था, उसके बाद सब लोगों ने मिलकर इसके पट्टी बांध दी है। और इसकी पट्टी बांधने के बाद ये दूसरी बच्चिया जिसका कि एम्पुटेशन करना है और इसके लिए ही हमें स्पेशल डॉक्टर की आवश्यकता है। और आप देख सकते हैं कि इसकी ड्रेसिंग कर दी है। ये तीसरा गौवंश जिसका कि रात में एक्सीडेंट हो गया था। आज सभी गौवंशों का यहाँ पर उपचार किया जा रहा है और ये अन्य गौवंश जो कामधेनु प्रकल्प के सहयोग से उपचारित हैं यहाँ पर। साथ ही इनके लिए चारे की व्यवस्था भी करी जाती है और मृत हो जाने पर जेसीबी की व्यवस्था भी इनके लिए करी जाती है। और ये जिनका पिछले दिनों पंतनगर से आए डॉक्टर सम्मल ने उपचार किया था, इसके प्लास्टर चढ़ाया है, कच्चा प्लास्टर इसके चढ़ाया गया है। और जैसे ही इसका हल्का सा जख्म जो है वो भर जाएगा उसके बाद इसमें फाइब्रोब्लास्ट लगा दिया जाएगा। यहाँ पर सभी गौवंशों का उन्होंने उपचार कर दिया है और जैसे ही अब एम्पुटेशन वाले डॉक्टर मिलेंगे तो यहाँ पर उस गौवंश का एम्पुटेशन भी कर दिया जाएगा।